आपको पाइवट टेबल के थोड़े एडवांस जो उसमें फंक्शंस है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक पाइवट टेबल बना लेंगे। मैंने पाइवट टेबल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे बनाते हैं पाइवट टेबल। मैं इसको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे डाउन वाला, ये फिल्टर का। अब ये दिख रहा है आपको A to Z दिख रहा है। A to Z को जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये करेगा क्या कि अल्फाबेटिक के हिसाब से जैसे ए पहले आता है तो उसको ए पहले रख देगा, बी बाद में आता है तो उस हिसाब से वो A to Z अरेंज कर देगा सीरीज। असेंडिंग ऑर्डर में बोल सकता हूँ मैं उसके यहाँ पे। तो ये देखिए उसने जमा दी सीरीज, पहले सी आता है फिर सी आता है, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से पहले C A C I A सब कुछ आता है ना, A B C D E F G करके पूरा Z तक आता है। तो उसने उस हिसाब से सीरीज जमा दी। अब सेम मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूँ, सीरीज को उल्टा कर देता हूँ। बस यहाँ पे पहले Z आएगा फिर A आएगा। मैं इस पे क्लिक किया तो देखिए मेरी सीरीज पूरी चेंज हो गई। ये चाइना पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, अब सिंगापुर ऊपर आ गया है। दूसरा लगा के दिखाता हूँ आपको। सेम वैल्यू पे गया और ये डज नॉट इक्वल। अब इसमें होगा क्या, जैसे मैं सेम यार नंबर लिखता हूँ 114944, तो इसमें क्या होगा कि वो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें सिंगापुर को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। देखना एंटर किया तो देखिए सिंगापुर को उसने हटा दिया। उसने बोला अगर आप जो नंबर लिखोगे उसको उसके अलावा एक्सेप्ट उसके अलावा नंबर के अलावा मैं कौन सा नंबर दूँ, तो उसने मुझे ऐसे दे दिया। मान लीजिए मुझे एक एम्प्लॉय की आईडी है, मुझे उसका नहीं देखना है, उसका मुझे रिकॉर्ड पता है, बाकी सबका देखना है, तो मैं इसको फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। सेम ग्रेटर देन में ये चीज होती है, ग्रेटर देन पे जैसे ही मैं गया सेम उसने वैसे इंडेक्स पूछा मेरे को। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन में यहाँ पे 1 लाख दे दूंगा। 1 लाख दे दूंगा, जैसे एंटर करूंगा कोई चेंज नहीं होगा। देखना कोई चेंज नहीं होगा, क्यों कि सारी वैल्यू 1 लाख से ऊपर ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, लेस देन वाला बताता हूँ। हाँ, लेस देन वाले पे गया। अब लेस देन में मान लीजिए 1,50,000 करता हूँ। अब देखना यहाँ पे सिर्फ दो ही रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे, क्योंकि यही दोनों हैं जो 1,50,000 के छोटे हैं। बेसिकली बाकी सारे क्या बड़े हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वापिस में इस वाले ऑप्शन पे आता, क्लिक किया, वैल्यूज पे गया और टॉप एन पे जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पे तो ये मुझे बोलता है कि टॉप 10 चाहिए इसको। टॉप 10 तो अपने पास है नहीं अभी यहाँ पे, जैसे मैं टॉप 3 देख लेता हूँ। टॉप 3 देखूंगा मैं यहाँ से, ये कैसे कैसे आएंगे टॉप 3, मतलब ऊपर के टॉप 3। जैसे ओके किया मैंने यहाँ पे, देखिए सिर्फ बस टॉप 3 सेल्स आ गए यहाँ पे। इस हिसाब से ये आंसर देता है, मतलब सिर्फ ऊपर की देगा। ऊपर के उसने रिजल्ट दिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हिसाब से नहीं, उसने सिर्फ टॉप दिया अपन को। अब मैं उसको पूछता हूँ कि मुझे बॉटम से चाहिए 3, मुझे बॉटम से 3 चाहिए और मैं ओके करता हूँ तो उसने नीचे वाले रिजल्ट दे दिए। देखो ये नीचे वाले रिजल्ट देती है ऐसा। टॉप n में ये वाला दिखाता है फंक्शन, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, आप आइटम के हिसाब से देख सकते हैं, परसेंटेज सम के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे उसने एक आंसर दिया था, तो ये होता है बेसिकली पाइवट टेबल के अंदर का एडवांस का वर्जन कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक